जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। स्टैटिक जीके के 4000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के समूह को क्या कहा जाता है, तो स्कूल जो है मछली के समूह को कहा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की थी। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था, तो 1601 में। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है रस्किन बॉन्ड। निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है, तो ये हो जाता है स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग जो है उसमें 90% से ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें विटामिन B12 जो है वो 90% से ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो ये है बल का। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था, तो यह आया था 1656 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है, तो ये है मेघालय का। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यह है गोवा से। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है यहाँ पर उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है, तो उसेन बोल्ट का संबंध यहाँ पर एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। पंजाब के मार्शल डांस का कौन सा रूप है, तो बागा जो है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। निम्न में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है, तो 12मासी जो नदी प्रणाली है वो ध्यान रखिएगा आप, ये है आपका सिंधु नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, तो इसमें नेक्स्ट सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है, तो यह है असम के। भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो यह है मुंबई में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो पीर पंजाल में। पीर पंजाल में जो है बनिहाल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, तो ये देता है अनुच्छेद नंबर 30। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं, तो ये होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है, तो 3 तरफ से। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 18 का फर्स्ट पार्ट जो है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है, तो वो जीवाश्म विज्ञान की शाखा का उदाहरण है, जिसे कि पैलियोंटोलॉजी भी कहा जाता है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ, तो ये है जोहान वुल्फगैंग डोबे राइनर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये बहुत ही जो है यहाँ पर वीर रस से पूर्ण कविता लिखी गई थी। अगला है यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसे आप कहते हैं, इसमें पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस वर्ष में व्यापार किया गया था, तो ये किया गया था आपका सन 2000 में। भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो यह है दाचिगाम। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये जो दाचिगाम है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवशामक नालिका यानी कि साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? तो ये देबायन साहा ने। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? तो यह है अहिल्याबाई होलकर का। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे स्टार मार्क करके ले जाइएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? तो यह है मलेशिया के। हमारे अगले सेट का पहला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। निम्न में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि निम्न दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बनाने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो बलबन ने। नेक्स्ट है यहां पर मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वल्ली शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संत। किसने ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सहलेखन किया है? तो ये किया है N चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है यहां पर उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो इसे कहा जाता है विस्थापन। कौन सी भाषा हिंद आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो यह है मुंडा। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अहर्ता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है? तो कम से कम 10 मिलियन। टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं? तो ये बीजाणुओं की सहायता से जो है प्रजनन करते हैं। कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ तरीके से जोड़ा गया है? तो यहां पर मानव में यातायात का निषेध अनुच्छेद 24 या फिर जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? तो यह है मैंगनीज का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर पक्ककी ऑटिट गिलीट शीर्षक की कविता जो है इसका संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह है इसके के शिव रेड्डी के द्वारा। किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कार्बन कर टैक्स को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर एचिसन कमीशन 1886 को किस में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसे भारतीय नागरिक सेवाओं में जो है सुधार करने के लिए जो है इसकी सिफारिशों में जो है सुधार करने के लिए इसका नियुक्ति इसकी की गई थी। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के कारण होती है? तो मध्यपट जिसे कि डायफ्राम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहां पर? कर्नाटक के अंदर। तुरी बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि नहीं है? तो यह है सुंदरवन। सेट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपका कपास। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो इसे सिर पर पहना जाता है। अगला है माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो माहुरी जो है ये ओडिशा से संबंधित है। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की बात जो है नहीं करता है? तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। किशोट नामक एक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस यकृत शोध विषाणुओं यानी कि हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा यकृत शोध विषाणु सी यानी कि हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह। बाकी ये तीनों बंदरगाह गुजरात में है, सिक्का बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह और ओखा बंदरगाह है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मुक्केबाजी के लिए ये प्रसिद्ध हैं।
कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो जोवियन ग्रह नहीं है, गैसीय ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो यह है हॉकी का। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो यह है कावेरी की। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति ग्रह का। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये 31 सदस्य। देखिए यूपी के चुनाव चल रहे हैं 2022 के अंदर, तो 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए जो भी एग्जाम आपका होगा, चाहे आपका एनटीपीसी का CBT 2 हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, उन दोनों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो याद करके जाइएगा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में 31 सदस्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नियुक्त किए जा सकते हैं। कोरंडम किसका अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू किसने आरंभ की थी? तो ये की थी पोरियार EG रामासामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के नाम के रूप में भी जो है जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नूतनजीवी यानी कि सिनोजॉइक को। नेक्स्ट सेट का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि जीएसटी के संबंध में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर EMS नंबूरीपाद किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे आपके CPIM से। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो यह है एवरेस्ट पर्वत का। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। नेक्स्ट है यहाँ पर कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा धुबरी। रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है, ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है बसर में। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो यह है मैरी लुइस बर्क। कौन फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो यह है कोरिओलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो यह है पीर गियासुद्दीन औलिया का। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो ये पंचभागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इरोड में। फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले US ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये था फॉरेस्ट हिल्स के अंदर। किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? तो ये है इन्फ्लुएंजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश दालों में सर्वप्रथम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल 11वें सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? तो यह है हकन शुकूर का। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर और पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सोयाबीन जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है सोयाबीन का? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर का कि निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है? तो यह है अजुराइट। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये सीरीज आपके एनटीपीसी CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।